Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do assessment worksheet 3. सब्जेक्ट इंग्लिश और ये क्लास 8th के लिए है और ये वर्कशीट हमें करनी है 15 सितंबर 2021 को। तो स्टूडेंट ये असेसमेंट वर्कशीट 3 है जो आपकी लास्ट की प्रीवियस वीक्स की जो वर्कशीट है उसके ऊपर बेस्ड है। तो पहले गाइडलाइंस दे रखी हैं। दिस इज एन असेसमेंट वर्कशीट बेस्ड ऑन द वर्कशीट्स ऑफ प्रीवियस वीक्स। ये असेसमेंट वर्कशीट और पीछे की वर्कशीट जो आई थी उनके ऊपर बेस्ड है। और स्टूडेंट ये असेसमेंट है तो पहले आपको अपना असेसमेंट करना है, आपको खुद ये सोल्व करनी है, फिर आंसर चेक करने के लिए आपको ये वीडियो देखनी है। इट कंटेन्स 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। इसमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क है, तो ये 10 मार्क की असेसमेंट वर्कशीट है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड डार्कन द सर्कल गिवन अगेंस्ट इट विद ए पेन और ए पेंसिल। आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है और फिर आपको सर्कल, उसके सामने सर्कल दे रखा है, उसको डार्क करना है जो करेक्ट आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपने देखा था लास्ट वर्कशीट में हम सुनामी चैप्टर पढ़ रहे थे, तो उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड अल्मास फादर वेक अप हिज फैमिली। जो अल्मास का फादर था उसने अपनी फैमिली को क्यों जगाया था? क्यों जगाया था? क्योंकि सुनामी आ गई थी इसलिए जगाया था ना। टू सेलिब्रेट क्रिसमस, टू रश दैम टू ए सेफ प्लेस, टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक। क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए? जी नहीं, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उनको सेफ स्थान पर ले जाने के लिए कि वो खड़े हो जाए, सेफ स्थान पर वो चलें दौड़कर, इसलिए जगाया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी गलत है, मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़ी जगाया था उसको। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, अल्मास डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन बिकॉज। अब अल्मास जो किसी से बात नहीं करना चाहती थी उस घटना के बारे में, सुनामी के बारे में। क्यों? क्योंकि सी वॉज अनवेल, वह बीमार थी, ठीक नहीं थी। जी नहीं, सी वॉज सोक्ड, यस सी वॉज सोक्ड एज सी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। वो दुखी थी क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर्स सुनामी में लॉस्ट किए थे, इसलिए वो दुखी थी, इसलिए वो किसी से बात करना नहीं चाहती थी। सी वॉज डम, वो बोल नहीं सकती थी। जी नहीं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अल्मास की स्टोरी आपको याद आ गई होगी ना। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, अल्मास मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव्ड फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। अल्मास की मम्मी और उसकी आंटी वो नहीं बच सकी सुनामी में। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ था, वो जिस ट्री को उन्होंने पकड़ा था वो जड़ से उखड़ गया था ना, याद आया ना आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए ए ही सही है, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गोट अपरूटेड। जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा था वो जड़ से उखड़ गया था और इससे वो पानी में बह गई थी, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है ना। बी ऑप्शन देखिए, दे हेल्ड ऑन टू ए लॉग ऑफ वुड एंड गोट ड्रोन। उन्होंने लकड़ी का जो बड़ा सा लट्ठा पकड़ा था लेकिन वो डूब गई थी। जी नहीं, दे स्वैम टू फार इनटू द सी। समुद्र में दूर जो है वो चली गई थी इसलिए। जी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो पेड़ जड़ से उखड़ गया था जिस पेड़ को उन्होंने पकड़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वाई डिड टिल्लीज मदर कम टू थाईलैंड। टिल्ली की फैमिली, टिल्लीज फैमिली, टिल्ली का परिवार थाईलैंड क्यों आया था? टू सेलिब्रेट हर सिस्टर बर्थडे, टिल्ली की बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जी नहीं, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यस बिल्कुल सही है, क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करने के लिए वो थाईलैंड आए थे। टू स्विम, तैरने के लिए, बिल्कुल गलत। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। स्मिथ फैमिली और दूसरे लोग सुनामी से बचने के लिए बीच के ऊपर वो कहाँ गए थे? टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, बिल्कुल सही है, स्मिथ फैमिली का याद आ गया ना इंसिडेंट, वो होटल के तीसरे फ्लोर पर चले गए थे बचने के लिए। टू ए नियर बाई हाउस, नज़दीक के घर में। जी नहीं, इनटू ए केव, गुफा में। जी नहीं, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है, वो होटल के थर्ड फ्लोर पे चले गए थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुनामी कैन बी कोज्ड बाई। सुनामी आती है, उसका कारण क्या है? अर्थक्वेक। जी हाँ, अर्थक्वेक के कारण आती है सुनामी। वल्कनोज, वल्कनों की वजह से भी आती है सुनामी, दोनों सही है। तो हमें देखो सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए फिर आंसर देना चाहिए। इसका सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। अर्थक्वेक के कारण भी आती है सुनामी और वल्कनों के कारण भी आती है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी का दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टिल्ली सो द सी स्लोली। टिल्ली ने देखा कि समुद्र धीरे धीरे क्या हो रहा है? राइज, उठ रही थी उसकी लहरें, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन भी। बी ऑप्शन स्टार्ट टू फॉर्म, झाग बनने शुरू हो गए थे, फॉर्म बनने शुरू हो गए थे, ये भी सही है। तो इसका भी हमारा सी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी। उसने, टिल्ली ने क्या देखा कि समुद्र का पानी आगे आ रहा है और उसमें झाग भी बन रहे हैं,
तो इसका मतलब सुनामी आ गई है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सुरेश इज ब्लैंक देन दिनेश। सुरेश दिनेश से है। अब इसमें हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव पढ़ना है। अब एडजेक्टिव की डिग्री आपको याद करनी है। दो के बीच में जब कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं हम, जिसमें ईआर लगता है वर्ड के आगे। जैसे होट है तो होटर हो जाता है। वो सुपरलेटिव में पूरे ग्रुप से करते हैं, 2 से ज़्यादा में, उसमें होटेस्ट हो जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में क्या है, यंग। तो यंग तो पॉजिटिव डिग्री है, गलत है। यंगर बिल्कुल सही है। दो के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो हम यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री, और वो क्या है, यंगर। सी यंगेस्ट बिल्कुल गलत है, सुपरलेटिव है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, तो इसका कंपैरेटिव डिग्री आएगा यंगर। सुरेश इज यंगर देन दिनेश। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, बी को हमें डार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राजस्थान इज द स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें भी हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव भरनी है कि इसमें कंपैरेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा या सुपरलेटिव आएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या आएगा, द आर्टिकल किससे पहले आता है, पूरा इंडिया के स्टेट से कंपैरिजन किया है, 2 से ज़्यादा के बीच में, तो इसमें क्या आएगा, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। तो फर्स्ट में ही देखिए लार्जेस्ट, जो कि इसका सही आंसर है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। बी लार्ज, जी नहीं, गलत है। लार्जर भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी। तो इसका ए आंसर आएगा लार्जेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सुनामी इज ए वेव। अब ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, सुनामी के बारे में बताया है, सुनामी इज ए डेंजरस वेव। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, ए पॉजिटिव डिग्री ही आएगी। सुनामी एक खतरनाक वेव है। मोर डेंजरस नहीं आएगा, कंपैरिजन नहीं किया है, मोस्ट डेंजरस भी नहीं आएगा, नन ऑफ दीज भी नहीं आएगा। तो इसमें पॉजिटिव डिग्री आएगी डेंजरस। तो स्टूडेंट, ये थी आसान सी वर्कशीट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।